नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 से ज़्यादा शेयरों के बारे में जिनमें खबरें देखने को मिल रही हैं और ये शेयर कल निवेशकों के रडार पे रह सकते हैं। इनमें से कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए हैं और कुछ के कल रिजल्ट आने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। जो स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है ये इन्फोसिस का एडीआर है, यानी अमेरिकी बाजार में जो इन्फोसिस की लिस्ट है उसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ का जो 2 बजा है उसके आसपास अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। करीब करीब 9% से ज़्यादा की ये तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या है इसके पीछे की वजह? कंपनी ने क्वार्टर 1 के नतीजे जारी किए हैं, काफ़ी बेहतर रिजल्ट इसका देखने को मिल रहा है। तो इस बार कंपनी ने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट दर्ज किया है ये 6,368 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर यानी क्वार्टर 1 के मुकाबले 7.1% ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल 5,945 करोड़ रुपए कंपनी ने दर्ज किया था। हालांकि एक चीज़ ये है कि 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 4% के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू अपना बढ़ाते हुए देखने को मिला है। अगर अन्य चीज़ों की बात करें तो जो गाइडलाइंस है, जो ग्रोथ गाइडलाइंस है FY25 की, उसको भी बदल दिया गया है कंपनी की तरफ से। पहले 1 से 3% के आसपास गाइडलाइंस रखी गई थी, जो अब गाइडेंस बढ़कर 3 से 4% कर दी गई है। एबिटा मार्जिन की जो गाइडेंस है वो भी मेंटेन की गई है 20 से 22 के बीच में। कंस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहा था, जो जो पोल देखने को मिले थे उससे बेहतर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कंपनी की तरफ से कि बड़ी डील मिली है क्वार्टर 1 में। $4.1 बिलियन का ये कंपनी को मिली है डील, बड़ी डील मिली है। कंपनी के MD और CEO सेल पारिक जो हैं उन्होंने कहा है कि इनटेक एक्विजिशन, जो इनटेक कंपनी है उसकी एक्विजिशन हो गया है। इसकी वजह से इन्होंने अपने कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो FY25 की है वो उसकी गाइडेंस बढ़ा दी है। तो कल यह शेयर फोकस में रहेगा, आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज भारतीय बाजार में इसके शेयरों में 2% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो आज आधा % के आसपास की गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट में 15.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 162 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। हालांकि रेवेन्यू 1% बढ़ा है, 1269 करोड़ रुपये कंपनी का रेवेन्यू रहा है। एबिटा डाउन हुआ है 7.7%, 231 करोड़ रुपये रहा है। एबिटा मार्जिन भी कम हुआ है, 19.9% से घटकर 18.2% हो गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि विन फास्ट ट्रांजैक्शन जो है इसमें सुधार देखने को मिलेगा, तो आगे चलकर बिजनेस ठीक ठाक हो सकता है, ये कंपनी की तरफ से कहा गया है। वहीं डालमिया भारत ने भी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। आज इसके शेयरों में मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है इस बार ये 3621 करोड़ रुपए रहा है, जबकि अनुमान था कि 3599 करोड़ रुपए रह सकता है। तो अनुमान से बेहतर इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में एबिटा की बात करें तो ये 669 करोड़ रुपए रहा है, जबकि इसका अनुमान 567 करोड़ रुपए था। और एबिटा जो है उसने बीट किया है, प्राइमरली लीड जो डिक्लाइन पावर और फ्यूल कॉस्ट था इसकी वजह से इस एबिटा का परफॉर्मेंस इतना बेहतर देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 18.48% रहा है। IT सेक्टर की ही कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम, इसने भी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। आज इसके शेयरों में 0.2% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसने बताया है कि इसके नेट प्रॉफिट में 2.8% की गिरावट रही है, ये 306 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 5.7% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ये 2737 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। एबिटा जो है इसका बढ़ा है 2.5%, 383 करोड़ रुपए कंपनी का एबिटा रहा है। एबिटा मार्जिन डाउन हुआ है 50 बेसिस पॉइंट, 14% देखने को मिला है। US डॉलर रेवेन्यू जो है इसमें भी 5.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। 328 करोड़ रुपये कंपनी का जो है, माफ़ कीजिएगा, $328 मिलियन कंपनी का US डॉलर में रेवेन्यू रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने एक अनाउंसमेंट भी किया है डिविडेंड का, और
स्प्लिट का भी इसने अनाउंसमेंट किया है, 1:2 के रेशियो से स्प्लिट देगी और डिविडेंड भी 42 रुपये पर शेयर देगी। तो इस वजह से यह शेयर कल फोकस में रह सकता है, आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। सागर सीमेंट के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q1 के नतीजे जारी किए हैं। रेवेन्यू 3.8% इसका बढ़ा है, 560 करोड़ रुपये रेवेन्यू दर्ज किया है। नेट लॉस भी कम हुआ है, 42 करोड़ रुपये से घटकर अब 32 करोड़ रुपये कंपनी का नेट लॉस हो रहा है, यानी इसका लॉस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सेल्स वॉल्यूम की बात करें तो ये 5.8% बढ़ा है, 1.28 मीट्रिक टन कंपनी का सेल्स वॉल्यूम रहा है। प्लांट ऑपरेटेड जो रहा है ये 49% कैपेसिटी रही है इसकी। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 8.33% इस बार रहा है, जो पिछले साल के Q1 में 5.67% रहा था। एबिटा पर टन की बात करें तो ये 356 रहा है, जो पिछले साल 259 रहा था और लास्ट क्वार्टर में यानी मार्च वाले क्वार्टर में 422 के आसपास देखने को मिला था। वहीं साउथ इंडियन बैंक ने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी किए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम इसका 7.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 865 करोड़ रुपये कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार रहा है। नेट प्रॉफिट 45.5% बढ़ा है, 294 करोड़ रुपये रहा है। ग्रॉस एनपीए हालांकि फ्लैट रहा है, 4.5% ये रहा है। नेट एनपीए 1.44% रहा है, जो पिछले साल के माफ कीजिएगा लास्ट क्वार्टर में 4.46% रहा था। स्लिपेज कंपनी का 20% के आसपास क्वार्टर बढ़ा है, 336 करोड़ रुपए रहा है। प्रोविज़न भी 178% बढ़ा है क्वार्टरली, 113 करोड़ रुपए कंपनी का प्रोविज़न रहा है। आज इसके शेयरों में 1% के आसपास की गिरावट रही। टेलना प्लेटफॉर्म के शेयरों में भी 1% के आसपास की गिरावट के साथ है क्लोजिंग देखने को मिली। इसने भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 4.3% बढ़ा है, ये 141 करोड़ रुपये रहा है। रेवेन्यू 10% बढ़ा है, 1002 करोड़ रुपये रहा है। एबिटा की बात करें तो ये 3.5% बढ़ा है, 188 करोड़ रुपये रहा है और एबिटा मार्जिन 18.8% रहा है, जो पिछले साल के Q1 में 20% देखने को मिला था, यानी कंपनी का एबिटा मार्जिन कम हुआ है। जाइडस लाइफ साइंस की बात करें तो आज इसके शेयरों में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिला। US FDA से क्लासीफाई मिला है। कंपनी के एक इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बड़ोदरा में है, जोरात में, तो इसके लिए ये मिला है। ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड यानी OAI मिला है। तो ये जो इसका इंस्पेक्शन हुआ था इसके लिए ये 15 अप्रैल से 23 अप्रैल में इसी साल हुआ था। इसके बाद ये कंपनी को ये मिला है OAI, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। JSW इंफ्रा के शेयरों में आज 1% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। 8% के आसपास कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। 296 करोड़ रुपये कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। जो नेट प्रॉफिट कंपनी का गिरा है वो अधिक खर्च की वजह से गिरा है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 322 करोड़ रुपये रहा था। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम 918 करोड़ रुपये से बढ़कर 1103 करोड़ रुपये हो गया है। एक्सपेंस भी इसका ठीक ठाक बढ़ा है, 505 करोड़ रुपये से बढ़कर 712 करोड़ रुपये कंपनी का एक्सपेंस हो गया है। कार्गो वैल्यूम की बात करें तो ये 27.8 मिलियन टन रहा है इस क्वार्टर में, 9% रहा है पिछले साल के इस क्वार्टर से ज़्यादा। इसके अलावा एक चीज़ें और अपडेट की गई है। कंपनी ने नवाकर कॉरपोरेशन में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिए हैं। 70% अब इसकी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में हो गई है। तो ये जो एक्विजिशन हुआ है JSW पोर्ट लॉजिस्टिक के जरिए हुई है और इसका वैल्यू 1644 करोड़ रुपये बताया गया है। पॉलीकैब इंडिया के शेयरों में बाजार में थोड़ी देर के लिए हरियाली आई थी, लेकिन बाद में फिर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज इसने भी अपने Q1 के नतीजे जारी किए हैं। तो जो कंपनी ने Q1 के नतीजे जारी किए हैं तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। 401 करोड़ रुपये कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के Q1 में 403 करोड़ रुपये रहा था। तो थोड़ी सी गिरावट है, 2 करोड़ रुपये के आसपास गिरावट है। इसके पीछे की वजह है कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी के
नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। रेवेन्यू की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4698 करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर वन में 3889 करोड़ रुपए देखने को मिला था। टोटल एक्सपेंस जो है 3422 करोड़ रुपए से बढ़कर 4223 करोड़ रुपए इस बार हो गया है। अगर इसके अलग अलग सेगमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो वायर और केबल सेगमेंट में कंपनी का जो इस बार रेवेन्यू रहा है ये 3942 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में 3553 करोड़ रुपए रहा था। यानी कंपनी का जो इस सेगमेंट में रेवेन्यू है ये बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स यानी FMEG सेगमेंट की, तो इसमें भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिला है। 314 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 385 करोड़ रुपए के आसपास आया है। अब बात करते हैं HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। आज इसके शेयरों में 6% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन इसमें एक खबर आ रही है जिसकी वजह से ये कल फोकस में रह सकती है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। दरअसल इसने एक MOU साइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से। इसके जरिए क्या करना है, LCA-AF MK2 डेवलपमेंट का कंप्लीशन करना है। इसके लिए जो है इसका वैल्यू लगाई गई है वो 2970 करोड़ रुपए लगाई गई है। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आज इसमें लोअर सर्किट रहा, 5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। दरअसल इसकी सर्किट लिमिट 5% है, इस वजह से इतनी ही इसमें गिरावट रही है। इसमें अपडेट यह है कि NHAI और ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसमें थोड़ा और बढ़ाया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को 103 करोड़ रुपए का बढ़ाया गया है। तो ये जो कंपनी का अब ऑर्डर है ये कुल मिलाकर अब हो गया 3775 करोड़। अगर टोटल ऑर्डर इनफ्लो की बात करें FY25 में तो ये 803 करोड़ रुपए का कंपनी के पास ऑर्डर हो गया है। तो इस वजह से कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आज इसमें 3.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने फर्स्ट रेंज अलॉटमेंट जो शेयर का है 615 करोड़ रुपए का ये अप्रूवल दे दिया है। तो ये जो फर्स्ट रेंज अलॉटमेंट शेयर अप्रूवल होगा, जो अलॉटमेंट होगा वो नोकिया इंडिया और एरिक्सन इंडिया के लिए होगा। इशू प्राइस इसकी 14 रुपये 80 पैसे रखी गई है। तो ये भी शेयर फोकस में रह सकता है। टेक महिंद्रा की बात करें तो 1.5% के आसपास की हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग रही। कंपनी ने अपनी दो सब्सिडरी कंपनियों को मर्ज करने के लिए अप्रूवल दे दी है। आज इसके लिए बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें ये अप्रूवल मिली है। तो ये कि इसकी सब्सिडरी कंपनी फिलीपींस में है और एक यहाँ की है यानी इंडिया की है, इन दोनों का मर्जर होगा, तो इसके लिए ये अप्रूवल मिला है। डॉक्टर रेड्डी लैब की बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। नॉन एक्सक्लूसिव पेटेंट लाइसेंस इसने एक एग्रीमेंट है उसके लिए साइन किया है। टेकेडा फार्मा के तरफ से ये दोनों के साइन होते हुए देखने को मिला है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये बोनोप्राज़ान टैबलेट के लिए हुआ है इंडिया में, जिसका मार्केटिंग किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में तो 0.5% से ज़्यादा करीब 0.25% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसमें अपडेट यह है कि कंपनी ने कोरोमंडल कॉर्प प्रोटेक्शन जो फिलीपींस की कंपनी है उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 40% से बढ़ाकर 93.2% कर दी है। तो ये बड़ा अपडेट है इसमें भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें JTL इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में तो मामूली हरियाली के साथ आज इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने QIP लॉन्च कर दिया है। फ्लोर प्राइस इसका 221 रुपये 57 पैसे रखा गया है, जो वर्तमान प्राइस से कम देखने को मिल रहा है। CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसकी क्लोजिंग लाल निशान में देखने को मिली, लेकिन कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट में 28% डिक्लाइन देखने को मिली है। 216 करोड़ रुपये कंपनी ने क्वार्टर वन में नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। अगर इसके अन्य चीज़ों की बात करें जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तो ये भी 1.2% डीप हुआ है यानी कम हुआ है। 2292 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा भी 2.8% गिरा है। 359 करोड़ रुपये कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में 370 करोड़ रुपये देखने को मिला था।
एबिटा मार्जिन 15.7% रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में 16% देखने को मिला था। तो जो सेल्स है उसमें स्लो डाउन देखने को मिली, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट जो हैं खराब देखने को मिले हैं। अब अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं, सीएट लिमिटेड के बारे में। तो आज इसके शेयरों में 2% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज इसने भी अपने क्वार्टर वन के नतीजे जारी किए हैं, बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। 6.6% कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 154 करोड़ रुपये कंपनी ने इस बार प्रॉफिट बनाया है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 8.8% बढ़ा है। 3192 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू रहा है। हालांकि अगर एबिटा की बात करें तो ये 1.1% कम हुआ है। 382 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में 397 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा मार्जिन 12% रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर वन में 13.2% देखने को मिला था। तो यानी एबिटा मार्जिन भी कंपनी का गिरा है। अगली कंपनी टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। इसमें अपडेट यह है कि यह कंपनी जो यूके की सब्सिडरी इसकी कंपनी है उसमें $27 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। वहीं अगर हम बात करें पावर मैच प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में, तो आज इसके शेयरों में 1.25% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसमें अपडेट यह है कि कंपनी को हिंदुस्तान जिंक से 209 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। अगर हम अगली कंपनी के बारे में बात करें एलटीटी यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, तो आज इसके शेयरों में 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कंपनी का रिजल्ट कुछ खास बेहतर नहीं देखने को मिला है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में 0.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रही है। 313 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, लेकिन कंपनी को कई ऑर्डर भी मिले हैं, अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं। हालांकि इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 3% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। 2461 करोड़ रुपये कंपनी ने टोटल रेवेन्यू दर्ज किया है। डॉलर टर्म की बात करें तो इसमें कंपनी का रेवेन्यू $295 मिलियन रहा है, ये 3.3% डाउन हुआ है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि क्वार्टर वन में कंपनी को 30 मिलियन डॉलर की डील मिली है। इसके अलावा 15 मिलियन डॉलर की डील मिली है, यानी ऑर्डर मिले हैं, और 3 डील और मिली है 10 मिलियन की। तो ये बड़े ऑर्डर इसको मिले हैं कंपनी को, इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है।